मसीह से आके पूछता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। ये अनंत जीवन क्या है, ये क्या है, हमारी एकमात्र क्या है, आशा है। जितने भी लोग यीशु मसीह को जानते हैं अच्छे तरीके से, उनकी जो एकमात्र आशा यही है कि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। वही हमारा लक्ष्य है और हमारा यही लक्ष्य है कि हम एक दिन जब यीशु मसीह आए तो हमें पहचानने से इनकार न करें। परंतु यहाँ पर कुछ बातें परमेश्वर का वचन बता रहा है, वो कुछ बातें हम देखेंगे कि हमको क्या करना है, ताकि हम एक बार फिर से अपने मन को फिर से ताज़ा कर सकें परमेश्वर के वचन से कि क्या चाहता है परमेश्वर हमें करना है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे पूछा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, दो तरह के जीवन है। एक तो क्या है, अनंतकालिक जीवन है। एक क्या है, हमारे आत्मा का उद्धार है, स्वर्ग का राज्य है। एक ऐसी जगह है, बाइबल में लिखा है, जहां पर न रोना होगा, न आंसू होंगे, न कोई शोक होगा, न कोई विलाप है। परमेश्वर वहां से हमारे सारे आंसू को क्या है, पहुंच डालेगा। एक ऐसी जगह है जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, जो हमारा अंतिम पड़ाव है, जहां पर जाने के बाद हमें सुबह उठकर दुकान की चाबियां लेकर दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। सुबह उठकर नौकरी पर जाने की जरूरत नहीं। कई बार आजकल हम उठते हैं सुबह, तो रजाई में जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कोई मार मार के उठा रहा है। सुबह इतनी ठंड पड़ती है, आज चर्च में आने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, अपने काम पे जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा लगता है कोई मार मार के उठा रहा है, उठ। लेकिन स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर क्या है, अनंतकालिक विश्राम है। और वहां पर लिखा है, वहां न कोई शोक होगा, न आंसू होंगे, न दुख होंगे। परमेश्वर सारे आंसू को क्या है, पहुंच डालेगा। एक विश्वासी के लिए सबसे धन्य जो ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी आशीष है, वो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, उस जगह पर प्रवेश पाना, उस जगह के लिए क्वालिफाई करना। लेकिन हमें क्या है, कुछ चीजें करनी है जो मस्ट है उस जगह को प्राप्त करने के लिए। और स्वर्ग जाना कोई आसान काम नहीं है। अगर अपनी दृष्टि से आप देखोगे तो ये बहुत मुश्किल काम है। और अगर परमेश्वर के आत्मा की दृष्टि से देखोगे, परमेश्वर के आत्मा के वश में रहोगे, परमेश्वर के आत्मा को खुश करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए परमेश्वर उतना ही सरल इस काम को कर देगा। क्योंकि लिखा है, अपने सारे कार्यों में यहोवा को स्मरण कर, तब वह तेरे लिए सीधा और सरल मार्ग निकालेगा। मसीह जीवन बहुत कठिन है उन लोगों के लिए जो अपनी ताकत पर इस पर चलना चाहते हैं। और जो लोग परमेश्वर के वचन के दायरे में रहकर चीजों को करते हैं, उनके लिए उतना ही क्या है, सरल हो जाता है। हालेलुया। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। अब परमेश्वर हमसे एक बात कह रहे हैं, जैसे उससे यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह आज की सुबह हम सबसे एक बात कह रहे हैं, अगर तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, अगर तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहती है, तो आज्ञाओं को माना कर। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बना रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य जिद्दी लोगों का राज्य है, जो प्रार्थनाओं में जिद्दी होते हैं, जो वचन में जिद्दी होते हैं, जो परमेश्वर के वचन के मानने में जिद्दी होते हैं, उनका राज्य है परमेश्वर का। हालेलुया। लिखा है, आज्ञाओं को माना कर, यदा कदा नहीं, माना कर, ऑलवेज। भजन 34 उसकी पहली आयत में भजनकार कहता है, मैं हर समय यहोवा का गुणानुवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। जिस संसार में हम रह रहे हैं, वो संसार हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। संसार का सिस्टम परमेश्वर के वचन के बिल्कुल ऑपोजिट है, उल्टा है। कई बार आपकी परिस्थितियां अलाव नहीं करेंगी कि आप परमेश्वर की स्तुति करें। आपकी परिस्थितियां करेंगी, परमेश्वर को दोष लगा और मर जा, यीशु मसीह को श्राप दे और मर जा। लेकिन भजनकार राजा दाऊद कहता है, बाइबल में लिखा है, डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में उत्साहित किया। मैं हर समय, चाहे कैसा भी समय हो, चाहे मेरी जेब में पैसे हो या ना हो, चाहे मेरे घर में समस्या हो, चाहे मेरे बच्चे परेशान हो, चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसे परमेश्वर को जानता हूं, जानती हूं, जो अंत में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। मैं हर समय यहोवा का
धन्यवाद करूंगा। अगर अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो आप लोग और मैं भी, तो लिखा है आज्ञाओं को माना कर। इस वचन को अपनी मोस्ट प्रायोरिटी बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ एक मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। आप हर चीज को हंसी ठट्टे में उड़ा सकते हो, आप फ्री हो। जैसे ही परमेश्वर के वचन की बात आए, आप उसको इस तरीके से लो कि इसके बिना आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं उनके द्वारा पाया गया जिन्होंने अपनी पूरी दिल के साथ मेरी खोज की। आज्ञाओं को माना कर जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज लोग क्या है, जब सुख का समय होता है, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, और लिखा है जैसे ही वचन के कारण थोड़ा सा क्लेश पड़ा तो ये वो बीज हैं जो क्या है, डामाडोल हो जाते हैं। हर परिस्थिति में जब कई बार क्या है, परमेश्वर आपको जांचने के लिए, जैसे प्रभु के दास ने बताया, जांचने के लिए आपको ऐसी परिस्थितियों में लेकर जाएगा, आपके अंदर देखेगा कि क्या निकल कर आता है। बहुत आसान है जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, आपके हृदय की सबसे अंदर वाली गहराई से धन्यवाद निकल कर आएगा परमेश्वर के लिए, अपने आप निकल कर आएगा। जब सब चीजें आपके जीवन में आपके अकॉर्डिंगली हो रही हैं, आपके अंदर से धन्यवाद निकल कर आएगा। उठते बैठते आपके अंदर से स्तुति निकल कर आएगी। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जब आप प्रभु के साथ चल रहे हो और चीजें आपके समय के अनुसार और आपकी इच्छा के अनुसार न हो, उस समय अंदर से आराधना निकलना बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन परमेश्वर ऐसे ही विश्वास को चाहता है। लिखा है तू आज्ञाओं को माना कर, आज्ञाओं को मानने में परसिस्टेंट रहे। हे मेरे परमेश्वर, तूने अपने उद्देश्य इसलिए दिए कि वे यत्न से माने जाएं। ये बाइबल जो है, इसको आप आसानी से फॉलो नहीं कर सकते। इसको मानने के लिए आपको यत्न लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर ऐसा है जो पाप को क्रेव करता है। आपकी बॉडी ऐसी बनी हुई है जो संसार की तरफ भागती है और पाप की तरफ भागती है। आपको उसको पकड़ के परमेश्वर के वचन की ओर मोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाओं को माना कर, हम लोगों को क्या है, आज्ञाओं को मानने की कोशिश करनी है। मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं पूरे तरीके से परमेश्वर के वचन पर नहीं जलता, प्रभु जानता है। मैं यहां पर खड़े होकर जो भी बातें बोल रहा हूं या बोलता हूं, वो परमेश्वर के वचन में से बोलता हूं और परमेश्वर के वचन में से बोल रहा हूं। और यहां से हटने के बाद मैं भी उसी श्रेणी में आ जाता हूं, आज्ञाकारिता मानने वालों की में। क्योंकि मैं देखता हूं कई बार मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बातें करता हूं, फिर मैं देखता हूं बहुत सारी जगह पर मैं खुद परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहा हूं। तब प्रभु मुझसे बातें करता है कि दूसरे के लिए क्या है, ज्यादा बातें मत करो, उसके लिए प्रार्थना करो। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कमजोरियां हैं। अगर कोई किसी क्षेत्र में कमजोर है तो हम किसी और क्षेत्र में कमजोर हैं। हमें 2 मिनट के अंदर प्रभु अपनी औकात दिखा देता है। कई बार हम अपने आप को सोचते हैं, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूं, सामने वाले से तो बहुत अच्छा हूं। लेकिन प्रभु दिखाता है कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये, तुम्हारे अंदर ये कमी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या है, लिखा आज्ञाओं को माना कर। अब आगे देखते हैं, उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा यह है कि हत्या न करना। क्या न करना? हत्या न करना। बाइबल में लिखा है पुराने नियम में जो हत्या होती थी, वो जो नेचुरल हत्या होती थी वो होती थी, जैसे किसी का मर्डर कर देना। और नए नियम की जो हत्या है, यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी हैं, उसमें जो हत्या है, किसी के प्रति क्या है, नफरत न रखना। किसी के प्रति नफरत रखना भी क्या है, एक हत्या का रूप है। बाइबल में लिखा है, हम सब पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अगर तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई कड़वाहट है तो क्या है, तू हत्यारा है। हालेलुया, हालेलुया। हत्या न करना, किसी के बारे में अपने मन में कड़वाहट रखना, ये नए नियम की हत्या है। ये सारी चीजें हमको करनी है, भले ही हमको अच्छी न लगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर हमें अनंत जीवन का वारिस होना है तो हमें इन चीजों को करना है। किसी के बारे में क्या है, अपने मन में कड़वाहट रखना, ये क्या है, डेथ है नए नियम की। इस हत्या के बारे में यीशु मसीह यहां पर बता रहा है। उस हत्या के बारे में नहीं बता रहा है कि किसी को जान से मार दिया जाके फिजिकली। कोई नहीं कर रहा आजकल ऐसा, मसीह लोग ऐसा नहीं करते हैं अब। ये नए नियम की हत्या। अगर हम
हमारे बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है और थर्ड पर्सन की बुराई करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना, इसका मतलब हम धीरे धीरे क्या है, एक हत्या का रूप ले रहे हैं। ये नए नियम की हत्या है। कोई व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में उसकी बुराइयां करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना, वो आपको क्या है, दूषित कर रहा है, आपको दूषित कर रहा है। एक खिड़की आपके जीवन में खोल रहा है, उस खिड़की के बाद और खिड़कियां शैतान आपके जीवन में धीरे धीरे खोल के आपको पूरी तरीके से करप्ट कर देगा, परमेश्वर की उपस्थिति को सोख लेगा आपके अंदर से। हालेलुया। तू हत्या मत करना। अगर किसी व्यक्ति की आपको बातें अच्छी नहीं लगती, आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, क्योंकि आप बॉडी में हो सकता है आप नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में कड़वाहट रखना और बार बार उसके बारे में बोलते रहना, इससे क्या है, उस व्यक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने आत्मा को स्पॉइल करने जा रहे हो खाली। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर सामने वाले के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे अंदर कोई और तरह की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो सबके अंदर ही है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। भाई ने लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। परमेश्वर ने जगत से, पापी जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने दिया। परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर ने जगत को दंड की आज्ञा नहीं दी। हम कौन होते हैं? हम पापी होके सामने वाले का न्याय करने वाले। परमेश्वर जब हमारा महान परमेश्वर, वो चाहे तो उसके पास अथॉरिटी है, रीजन है, वो सबको नाश कर सकता है। तुम पापी हो, उसने आकर वहां पर क्या है, चीजों को सॉर्ट आउट किया और चीजों को ढका, लोगों को प्यार किया, उनको दिया। तो हम परमेश्वर का अनुकरण करने वाले लोग हैं, तो हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, हमें किसी के अंदर कमी दिखाई देती है, चुप रहे, हम प्रार्थना में उसको उठाएं कि परमेश्वर उसको अनुग्रह दे और मुझे सामर्थ्य दे कि मैं उसके बारे में ज्यादा बकबक न करूं। हालेलुया। हत्या मत करना। ये क्या है? हत्या होती है। किसी की बुराई करना, निंदा करना, दोषारोपण करना, बार बार बोलना, इससे किसी और को नहीं, केवल और केवल मुझे नुकसान होने को जा रहा है। आप शैतान को मजबूत कर रहे हैं अपने जीवन में, उसकी पावर को आप इन्फ्लुएंशियल कर रहे हैं अपने जीवन में। वो आपके जीवन में और चीजें लेके आएगा। जब वो देखता है एक तरफ से रास्ता खुला है, तो वो 7 और चीजें आपके जीवन में लेकर आएगा और एक दिन आपको दूषित व्यक्ति कर देगा। बिल्कुल पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर से निकाल लेगा पूरी। हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या है, अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर क्या है, हत्या का स्वभाव नहीं होना है। हत्या का स्वभाव मतलब लिखा है कि अगर तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो कि भलाई देखो, तो अपनी जीभ को क्या है, बुराई से रोक रखो। भजन 34 में लिखा है, अपने मुंह से छल की बातें मत निकलो। लिखा है, एक ही सोते से दोनों रीति का पानी नहीं निकल सकता, या तो मीठा निकलेगा या खारा निकलेगा। इसी मुंह से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और इसी मुंह से हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए व्यक्ति की बुराई करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही रीति का पानी निकलना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा बातें करने से, बकबक करने से, ये बोलने से, वो बोलने से अच्छा है आप चुप रहो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अ राइचियस पर्सन यूजेस हिज वर्ड्स केयरली। एक धर्मी व्यक्ति अपने शब्दों को बड़े साध के अपने मुंह से निकालता है। बाइबल में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, अगर आप सोचोगे तो हिल जाओगे। लिखा है, न्याय वाले दिन एक एक शब्द जो आपने बोला है उसका आपसे लेखा लिया जाएगा। सोचो आप क्या बोलते हैं पूरे दिन, हम क्या बोलते हैं। कड़ी खाए मत जा, इसका भी लेखा लिया जाएगा। नास मीठे, इन सब बातों का लेखा लिया जाएगा। हम लोग क्या है, परमेश्वर के जीवित लोग हैं। हम ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं परमेश्वर के द्वारा। हमारे शब्दों पे हमको कंट्रोल होना चाहिए। भले ही कोई कुछ भी कर रहा है, अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति परमेश्वर से शॉर्टकट से आशीष नहीं पा सकता, अगर सामने वाला परमेश्वर के सामने सही नहीं है, एक दिन परमेश्वर सारी बातों को लाइमलाइट में लेकर आएगा, एक्सपोज कर देगा, उसको हटा देगा परमेश्वर। हम न्यायी न बने। अभी हमने पढ़ा ना, हर एक व्यक्ति अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करे। क्योंकि मैंने देखा अपने जीवन में, मैं कई बार ऑब्जर्व करता हूँ, मैं ऑब्जर्व ज्यादा करता हूँ, बोलता कम हूँ, कि कई बार क्या है, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में जब बातें करता हूँ, फिर मैं कुछ चीजों में देखता हूँ, मैंने गलतियां कर दी, परमेश्वर के वचन को ब्रेक कर दिया, तो मुझे परमेश्वर मुझसे बातें करता है, मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने मानता हूँ चीजों को कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं। तो फिर हमें क्या अधिकार है भाई? अधिकार दोष लगाने का उससे ही है जो पूरी तरीके से सिद्ध है, उसे ही न्याय करने का अधिकार है।
ये सारी चीजें आपको ताकतवर बनाएंगी, कमजोर नहीं बनाएंगी। अगर आपके अंदर बुराई करने का आत्मा है, बुराई करने का स्वभाव है, आप उसको दूर कर दो अपने जीवन से, इससे आप ताकतवर बनोगे, कमजोर नहीं बनोगे। क्योंकि शैतान आपको कमजोर करना चाहता है। हालेलुया।